अभी ना 21 से आगे का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ रहा है। 21, 2, 3, 4, 5, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, तो अब 21 to 30 का हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखना है। अब जैसे 21 आपकी एलिमेंट्स ऐसे हैं: स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं 21 to 30। अब 21 to 30 जो होते हैं आपके कंपटीशन के लिए, बहुत कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये आपको टिप ऑफ टंग्स पे होने चाहिए। जैसे आपको रेंडमली कोई कहते हैं ऐसे व्हाट इज द 26 एटॉमिक नंबर्स, तो आप एकदम से बताते हो आयरन। ठीक है, या आपको ऐसे देखना हो कि वैनेडियम का क्या है, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम इज लाइक 23, ऐसे आप याद करके बता सकते हो। कॉपर है तो 29 है ना, इस तरह से। तो आपको इसका एक थोड़ा सा ऑर्डर याद रखना होता है। फिर जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमारे पास ऐसे हो जाता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये आपका 18 हो जाता है। ठीक है, फिर 18 के बाद आपका 4s2 आ जाता है, ये आपका 20 हो जाता है ये। ठीक है, फिर हमारा 3d का नंबर आता है, तो यहाँ ये 3d होते हैं। इसी को हम डी ब्लॉक भी कहते हैं। हमारे ना 4 ब्लॉक्स होते हैं, आपने सुना होगा एसपीडीएफ ब्लॉक्स, एसपीडीएफ ब्लॉक्स। तो एसपीडीएफ ब्लॉक्स भी इसी से बने हैं। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल इसी से कनेक्ट होता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ एंटर कर रहा है, अभी आपको ऐसे ध्यान रखना है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, वो कहाँ कर रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज आप देखोगे, तो उसको हम ब्लॉक कहते हैं। जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस सबशेल में एंटर कर रहा है तो उसका एस ब्लॉक का एलिमेंट कह देते हैं। पी सबशेल में एंटर कर रहा है तो पी ब्लॉक कह देते हैं। डी में कर रहा है तो डी ब्लॉक, एफ में कर रहा है तो एफ ब्लॉक। जैसे अब ये डी में कर रहा है तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू विच सबशेल, उसको ही हम ब्लॉक बोलते हैं। ये आप ध्यान रख सकते हो। ऐसे फिर पीरियड और पीरियड नंबर, ये तो हो जाता है फर्स्ट आपका ब्लॉक। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन साथ में ही चाहिए तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपको एक आ जाएगा। फिर ऐसे ग्रुप और पीरियड होता है हमारा, ग्रुप। ठीक है, ग्रुप एंड पीरियड। जो पीरियड होता है वो हाईएस्ट एन वैल्यू होती है। आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन हो उसका हाईएस्ट एन वैल्यू क्या है। जैसे इसमें हाईएस्ट एन वैल्यू आप देख सकते हो 4 है, तो दैट मीन्स दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू व्हाट, 4th पीरियड। तो हाईएस्ट एन वैल्यू जो होता है वो पीरियड को डिक्टेट करता है। ठीक है, ब्लॉक तो सीधा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ किस एक्सेप्शन में जा रहा है। ठीक है, फिर आपको हमारे पास जैसे ग्रुप होते हैं वो 1 to 18 होते हैं। अगर आपको देखना हो तो वो ऐसे रहता है S1, S2। ठीक है, फिर D1 से D10, फिर आपका ऐसे रहता है P1 to P6। ये हमारे 18 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे है 1, 2, 3 से 12, ऐसे फिर 13 to 18 ऐसे। मतलब S1 जो होता है वो आपका फर्स्ट ग्रुप होता है, S2 आपका सेकंड ग्रुप होता है, D1 आपका थर्ड ग्रुप होता है, फिर D2 फोर्थ, D5, D6, D7, D8 ऐसे करके D10 जो होता है वो आपका 12th ग्रुप होता है। फिर जो P1 में अगर है, P1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 13 ग्रुप का होता है। P2 14, P3 15, P4 16, P7 17, P8 18, P6 सॉरी 18। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक्स बने होते हैं। तो इससे आपका पीरियोडिक टेबल बड़ा इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू विच ब्लॉक इज द यूएस, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू विच सबशेल इज योर ब्लॉक, द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू the which highest the highest n value of the electronic configuration makes the period। और ग्रुप बनाना है तो आपको 1 to 18 ध्यान रखना होता है। S1, S2 1, 2, फिर D1 से D10, 3 से 12 और P1 to P6 13 to 18। ठीक है, तो ये हमारे ग्रुप पीरियड को भी इंडिकेट करते हैं। फिर जैसे आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चलता है 1s2, 2s2 ये हो गया। फिर जैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हो आर्गन 18 करके, यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो। ठीक है, आर्गन 18 के बाद 4s2, 3d1, 3d2 ऐसे। वैसे राइटिंग स्टाइल में जब हम लिखते हैं इसको, ये तो फिलिंग स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल में हम 3 को इकट्ठा रखते हैं, जैसे 3s2, 3p6, 3d1, लास्ट में हम 4s2 लिखते हैं। ये इसकी वैलेंशियल होती है, वैलेंस।
जब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है बाद में जाकर के तो वैलेंशियल से होता है, मतलब रिमूवल इज ऑलवेज फ्रॉम हाईएस्ट एन वैल्यू, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, ठीक है, हाईएस्ट एन वैल्यू, मतलब 4s से होता है बाद में जाकर के, ठीक है। तो 3d2, फिर इसी तरह से ऐसे करते जाओ तो ये 3d3 हो जाता है। अब ये करोगे ना तो आर्गन ऐसे 18 4s2, राइट, तो ये ऐसे होना चाहिए 3d4, लेकिन ये ऐसे नहीं होता। दिस इज अकॉर्डिंग टू ऑबर्स प्रिंसिपल, बट इट्स एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट। इट्स एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन इज दिस वन, 4s1 3d5, one of the electron from 4s jumps into 3d, राइट, इसका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे जंप किया होता है यहां पर, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो जाता है, राइट, 4s1 3d5 एग्जैक्ट ऐसे होता है 3d5। दिस रीड एज एग्जैक्टली हाफ फील्ड, ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसको आगे जाके पेयरिंग एनर्जी से भी रिलेट करते हैं। अभी ऐसे पढ़ना है आपने, एग्जैक्टली हाफ फील्ड डी सबशेल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देयर इज सम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन जंपिंग, ये सभी में जंप नहीं करता, ठीक है। आगे फिर उससे एक स्टेबिलिटी अचीव होती है, स्टेबिलिटी अचीव होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। अगर वो एनर्जी रिलीज इज मोर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड, तब इलेक्ट्रॉन जंप कर लेता है, अगर उसको स्टेबिलिटी एक्वायर होती है तो इस केस में वो जंप कर लेता है। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5, ठीक है, इसको एग्जैक्टली हाफ फील्ड सबशेल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ऐसे यहाँ पर जब हम करते हैं इसको सेम, तो ये हो जाता है 4s2 3d5, ये वही रहता है। फिर ऐसे 4s2 लास्ट में 3d6, ये करते करते 4s2 आर्गन वही आ जाता है 3d7, फिर निकल इज 4s2 3d8, ठीक है। कॉपर इज यहां पर ये इसका होना चाहिए 4s2 3d9, जैसे ये है तो 4s2 3d10, राइट। लेकिन इस केस में भी यहां पर एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये दो हमारे स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं 20 to 30 के अंदर, क्रोमियम एंड कॉपर, ठीक है। तो कॉपर का एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन हमारा ये हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाता है, ठीक है। तो 3s1 ये वाला ऐसे, ठीक है, सॉरी 4s1 एंड 3d10, 4s1 3d10, इस केस को एग्जैक्टली हाफ फील्ड सबशेल, एग्जैक्टली फुली फील्ड सबशेल कॉन्फ़िगरेशन रीड करते हैं, फुली फील्ड सबशेल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड और फुली फील्ड से इन दो को हम स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। बाकी हमारे 21 to 30 नॉर्मल होते हैं, आगे भी सब नॉर्मल होते हैं, कहीं 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 जैसे लैंथेरम आगे जाकर के एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन 57 का बनता है, तो हमारे 6 to 7 स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। अदरवाइज हम ऑबर्स प्रिंसिपल के हिसाब से चलते हैं, ये ऑबर्स से अलग होते हैं, एग्जैक्टली हाफ फील्ड, एग्जैक्टली फुली फील्ड, ठीक है। अब ये जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, अब आप किसी भी एलिमेंट का कर सकते हो और उससे फिर ग्रुप पीरियड ब्लॉक भी जान सकते हो, ठीक है। जैसे अभी आपको मान लो ऐसे मैं एक दो सैंपल टेस्ट कराऊं, लेट्स से आपके पास 42 है एटॉमिक नंबर, हाइपोथेटिक कोई भी एलिमेंट है मतलब 42, ठीक है। तो आप ऐसे करोगे 1s 2s 2p 3s 3p, फास्ट करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो 3d 4s 4p 4d, ठीक है, 4f 5s 5p 5d, ऐसे चलते जाओगे जहां तक आपका नीड है। जैसे 42 है तो आप ऐसे करोगे 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2, ऐसे चलना है आपने इसके फॉर्म में ऐसे, राइट, ठीक है। तो ऐसे करके फिर ये आगे से चलता चला जाएगा, ठीक है। तो 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, जैसे यहाँ तक आपका 30 हो जाता है, तो 36 हो गया, 36 के बाद ये ऐसे हो गया, ठीक है, 36 के बाद आपका 38, ठीक है, 38 के बाद आपको पास 38 के बाद 42 चाहिए, तो ये 3d4 रह जाता है ऐसे। अच्छा, ये और इंटरेस्टिंग होता है, ये नोबल गैसेज होती है हमारी, जैसे ये नियॉन को प्रेजेंट करती है, ये आर्गन को, अगर यहाँ एंड हो जाए, यहाँ एंड हो जाए आर्गन क्रिप्टॉन, फिर ऐसे, फिर ये एंड हो जाए तो जिनॉन, फिर रेडॉन, ऐसे लाइक 6p, अगर वो 6p6 तक एंड होता है तो ये उनको भी रिप्रेजेंट करती है। तो वहां से भी हम आगे चल सकते हैं, जैसे ये क्रिप्टॉन है, नियॉन है तो 10 है,
आर्गन है तो 18 है, ये आपका 36 है, ये आपका 54 है, ये आपका 86 है, राइट। मान लो आपको 42 चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो, क्रिप्टॉन 36 देन 5s2 देन 3d4, तो इसके अंदर 6 आपके ऐड हो गए तो वो 42 बन गया, ठीक है। तो अब जैसे आपका 4d4 है अब, ठीक है, 4d4 से ये डी ब्लॉक है आपका, डी ब्लॉक, ये पीरियोडिक टेबल का बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि ये D4 है तो आपको दिखाया था D1 से ऐसे, आपका जो D1 होता था, फिर D2, D3, D4, आप ऐसे चलोगे तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका सिक्स्थ ग्रुप, ये 42 सिक्स ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। और अब इसका आपको ग्रुप हो गया, ब्लॉक हो गया, फिर पीरियड देखना है, पीरियड इज हाईएस्ट एन वैल्यू, ये 5 यूज हो रहा है, तो ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, पीरियड इज 5 या फिफ्थ पीरियड एलिमेंट, ठीक है। तो 42 इज योर्स, ऐसे आप रीड कर सकते हो, डी ब्लॉक है, ठीक है, सिक्स्थ पीरियड है क्योंकि D4 आ गया आपका, सिक्स्थ ग्रुप है आपका, ठीक है, और आपका पीरियड क्या हो गया फिफ्थ पीरियड, ठीक है। दिस इज हाईएस्ट एन वैल्यू, हाईएस्ट एन वैल्यू आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन इनटू विच सबशेल, ठीक है, ये सबशेल से इंडिकेट होता है तो उसका डी ब्लॉक रीड कर देते हैं, ठीक है। ग्रुप बनता है आपका S1 S2, फिर D1 D12 के हिसाब से, D10 के हिसाब से, फिर P1 P6 के हिसाब से, ठीक है। और जो पीरियड होता है वो हाईएस्ट एन वैल्यू होता है, तो ये आपका इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें ये इस तरह की एप्लीकेशन होती है, छोटी छोटी ये अलग अलग सिखा रहा हूँ। जैसे आपको ऐसे मिलेगा कहीं लिखा हुआ Psi 420, Psi रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीट्यूड, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है 4DZ² को, इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऐसे इसको NLM से रीड करते हैं, ये NLM को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका N वैल्यू था 4, L वैल्यू था 2, M वैल्यू 0 था, तो ये 4 इससे D बन जाता है, फिर आगे ये Z बन जाता है, तो 4DZ² को रिप्रेजेंट करता है। मान लो आपको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाए Psi 410 ऐसे, राइट। अब 410 रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपको किसको, या 400 मान लो मैंने ऐसे लिख दिया ऐसे, ठीक है। तो इसका N हो गया 4, L हो गया 0, M हो गया 0, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 4S को रिप्रेजेंट करता है, राइट। एक तो ये Psi वेव फंक्शंस का प्रेजेंटेशन होता है। फिर आप थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसमें बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। वो एक ही ऐसा एग्जांपल होगा, आप उससे 10, 20, 30, 40 कई एग्जांपल्स हिट कर सकते हो, ठीक है। वो आपको ऐसे आएगा, जैसे आप मान लो हमारे पास सल्फर है, वैसे सल्फर, तो हम उसका ऐसे लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 16 होता है इसका, ठीक है, 3s2, 3p4 ऐसे, राइट। आप सोडियम लिख सकते हो, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, 3p4 हो गया, तो आप इसका n+l वैल्यू लिखते हो, जैसे इसका अब n+l वैल्यू, जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ n, l, फिर होता है n+l, ठीक है, फिर आपको m भी लिखना होता है और s भी लेना होता है वैसे, तो इस तरह से आप चल सकते हो। जैसे इसका n वैल्यू है 1, इसका वैल्यू हो गया 2, 2, 3, 3 ऐसे, ठीक है। इसके आगे चलना तो आगे भी ले सकते हो, मान लो आपने आयरन लेना है 26, तो ऐसे चलते चले जाओगे आप। जैसे L वैल्यू है अब इसका, तो इसका L वैल्यू है 0, 0, 1, 0, ठीक है, 1 लाइक दिस वन। अब n+l वैल्यू देखोगे, इसका 1, 2, 3, 3, 4, राइट। अब उसके m वैल्यूज और s वैल्यूज आप उस हिसाब से देख सकते हो। जैसे m वैल्यूज इसका अगर देखोगे तो इसका आपके पास है 0, ठीक है, इनके लिए रहेगा 0, इसके लिए रहेगा -1, 0, +1, इसके लिए रहेगा 0, इसके लिए रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन के लिए -1 और 0 और +1 ऐसे, ये इसके ऑप्शंस चले जाते हैं। और जैसा फिर आपसे क्वेश्चन पूछे, जैसे अब वो आपसे पूछ सकता है इसमें कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो फर्स्ट शेल में है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, थर्ड शेल में है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। कितने ऐसे हैं जिनका n वैल्यूज आपका 0 आ जाता है, l वैल्यू, ठीक है, तो ये वाले आपके पास 2, 2 और 2 ये वाले, तो 6 इलेक्ट्रॉन का l वैल्यू 0 है। फिर कितने ऐसे हैं जिनका l वैल्यू 1 आ जाता है, अगर आपको 1 चेक करना है तो 6 + 4 आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स का l वैल्यू है ऐसे,
राइट। कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिनका n प्लस एल वैल्यू आपका 1 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे 1s2। कितने ऐसे जिनका 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है। हाउ मेनी ऑफ देम हैव द 3, तो दे आर 8 इलेक्ट्रॉन्स, लाइक 6 प्लस 2, यहाँ से हम कर सकते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव n प्लस एल वैल्यू 4, लाइक दिस वन। ऐसे कितनों का 0 है m वैल्यू, या लाइक प्लस हाफ स्पिन है, माइनस हाफ स्पिन है, इस तरह के वो जैसे जैसे क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपके एक बड़े अच्छे एप्लीकेशंस रहते हैं, ठीक है। अब एक हम कैटायन आयन का और एक मैग्नेटिज्म और थोड़ा सा कलर का इंपॉर्टेंट पहले कंसेप्ट देखेंगे, फिर थोड़े से और एप्लीकेशंस भी होते हैं हमारे अच्छे अच्छे। इसके साथ ही ये लाइट आप कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन देखना, एक कैटायन का, कैटायंस को और एनायंस को रीड करना है, ठीक है। इसमें खास करके आपको ट्रांजिशन मेटल्स के इंपॉर्टेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ये हमारे होते हैं 21 to 30, इसके इंपॉर्टेंट कैटायंस हमें बनाने होते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास पहले एनायन आप देख सकते हो, जैसे आपके पास क्लोराइड आयन है, या नाइट्राइड आयन है, या सल्फाइड आयन है, इस तरह से, ठीक है। तो क्लोराइड आयन में आपने क्या करना है, ये आपके पास 17 प्लस 1 हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है 7 प्लस 3, ऐसे 16 प्लस 2 ऐसे, ठीक है। तो आप ऐसे कर देते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, वो एक ऐड हो जाता है। क्लोरीन इज 35, सॉरी क्लोरीन इज 17, तो ये हमारा 18 हो जाता है, 1 प्लस कर दिया हमने। जैसे ये 1s2 2s2, ठीक है, 2p3 था, अभी ये 2p6 हो जाएगा हमारा 2p6, ठीक है। इसी तरह से ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, बड़ा इजी सा है, 3s2 3p6, ये हमारे कॉन्फ़िगरेशन हो जाते हैं। अब कैटायंस का करना है, मान लो आपको करना है कैल्शियम 2 प्लस का, मान लो आपको करना है सोडियम प्लस का, मान लो आपको बेरिलियम 2 प्लस का करना है ऐसे, ठीक है। ये जैसे 20 है, ये 11 था, ये आपका 4 होता, ठीक है। तो अभी आप इसका ऐसे करोगे 1s2 2s0, इसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से आपने निकाल देने हैं। ये ऐसे था 1s2 2s2 2p6 3s1 था, 3s0 हो जाएगा, ठीक है। ये था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 था, 4s0 हो जाएगा। ट्रांजिशन मेटल में खास ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहां से जो आप रिमूवल करोगे वो वैलेंस शेल से करोगे, रिमूवल इज फ्रॉम वैलेंस शेल, तो आपका इलेक्ट्रॉन का रिमूवल वैलेंस शेल से होगा, ठीक है। तो जैसे अब आप मान लो आपके पास आयरन है ऐसे Fe2 प्लस Fe3 प्लस, ये चीज आपके पास, ठीक है। अब आयरन 2 प्लस है, तो आप इसको ऐसे करोगे, तो आयरन इज 26, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 4s2 देन 3d6, ये 26 था हमारा। अभी जब हम लिखते हैं इसको तो फिर राइटिंग इसकी ऐसी होती है 3d6 4s2, ठीक है। रिमूवल इज ऑलवेज फ्रॉम वैलेंस शेल, तो आपने यहां से रिमूव करना है, तो इसको ऐसे कर देते हैं 4s0, राइट। तो आयरन 2 प्लस कॉन्फ़िगरेशन 3d6 हो जाता है, इसका ऐसे हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 3d5 4s0, राइट। ये आयरन 3 का हो जाता है। इसी से हमारा मैग्नेटिज्म रिलेट होता है, खास करके वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में होता है मैग्नेटिज्म। ये आप 21 होपफुली 21 to 30 सबका ऐसे प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। ये इस तरह के आयन्स होते हैं, लाइक स्कैंडियम आयन, टाइटेनियम आयन, ठीक है, क्रोमियम आयन, मैंगनीज आयरन, ठीक है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ऐसा कोई भी आयन हो जाएगा। तो आपको पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकालना है, फिर एक्स्ट्रा जरूरत पड़े तो 3d से निकालना है, ठीक है। उसमें फिर मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे एक आप और एग्जांपल ले सकते हो क्रोमियम 3 प्लस का, ऐसे तो 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, 3p6, वो था आपके पास 3d5 4s1, राइट। अब आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो पहले यहां से आ जाएगा ऐसे 4s0, 2 और निकालने हैं तो ये 5 का 3 रह जाएगा ऐसे, तो ये 3d3 हो गया, ठीक है। अब इसमें वैलेंस शेल जैसे अब ये है, ये सारे इसके ऐसे पेयर्ड रहते हैं, 1s2 2s2 ये पेयर्ड है, 2p6 पेयर्ड है, 3s2 ऐसे पेयर्ड है, फिर 3p6 पेयर्ड है, ये हमारे, ठीक है।
ये हमारे 3d6 में ऐसे अनपेड है, ये पेड है फिर अनपेड है ऐसे, राइट। तो इसके पास n इज इक्वल टू 4 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पर अगर करोगे तो आपके पास 5 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3d5 ऐसे। इसमें करोगे तो आपके पास 3 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 3d में ऐसे, राइट। तो इसको n नंबर कहते हैं, n नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। उससे एक ना मैग्नेटिज्म का डाटा आता है, तो उसको मैग्नेटिक मूवमेंट से रीड करते हैं, म्यू। इसकी वैल्यू होती है √n × n+2, राइट। ये भी कम जरूरत पड़ेगी आपको, फिर भी थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव लेवल के ज्यादा जरूरत पड़ेगी, कलर कम जरूरत पड़ता है, तो कॉम्पिटिटिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए √n × जैसे आप क्रोमियम का मान लो अपना मैग्नेटिज्म चेक करना है, इसका फिर आगे डिटेल भी आता है फ्यूचर के अंदर, तो आप ऐसे कर लेते हो √3 × 3+2, तो 5 × 3 √15, इसके यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन। 5 है तो √5 × 5+2, 4 है तो 4 × 2, ठीक है। फिर इनके मैग्नेटिज्म का जो कंपैरिजन है, ये लगभग हर साल का क्वेश्चन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कंपैरिजन। वो 3-4 आपको आयंस दे देगा डी ब्लॉक के, उनमें मैग्नेटिज्म देखो, आप नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से भी देख सकते हो 1 2 3, अगर वो आपस में इक्वल है तो बीच में इक्विटी डल जाती है, तो आप उनको अरेंज कर सकते हो किसका मैग्नेटिज्म ज्यादा है। जैसे आप इन तीनों आयन में देखो तो मैग्नेटिज्म क्रोमियम 3+ में 3 अनपेड है, फेरस में आपके पास 4 हैं और फेरिक में आपके पास 5 है, तो इनका मैग्नेटिज्म इस ऑर्डर में चल रहा है। ऐसे डिफरेंट आयंस का मैग्नेटिज्म का बड़ा जबरदस्त ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। कलर का अभी आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना, जैसे D1 फ्यूचर में इसका आएगा डिटेल, D0 है या D10 है, तो ये कलरलेस हमारे आयंस होते हैं ट्रांजिशन मेटल के डी ब्लॉक के 21 to 30, ठीक है। हल्का सा भी याद रख लेना कलर का। और D1 to 9 होता है तो कलर्ड होता है, ये आगे स्प्लिटिंग थ्योरी पे बेस्ड होता है, वो फ्यूचर में समझेंगे। अभी हल्का सा अगर याद रख पाओ तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 0 और 10 तो आपके कलरलेस केस होते हैं, 1 to 9 क्या होते हैं आपके कलर, डी में खास करके ट्रांजिशन मेटल में ये कलर का कंसेप्ट रहता है, ठीक है। अभी एक दो इसके एप्लीकेशंस और देखते हैं। एक ना अब आप पीछे से थोड़ा सा क्वांटम नंबर से इसको हमने जोड़ना है। क्वांटम नंबर्स में एक तो आप ये मोमेंटम्स देख लेना, फिर कुछ और अच्छे अच्छे एग्जांपल लेंगे, अभी 2-3 लेकर के फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और अच्छे केसेस, एप्लीकेशन, बहुत एप्लीकेशन इसकी होती हैं। मोमेंटम्स में जैसे आपका पहले तो ऑर्बिटल मोमेंटम होता, ठीक है, ऑर्बिटल मोमेंटम, ठीक है, वो शेल के अंदर जिसको हम बोलते थे, शेल के अंदर, अगर शेल के अंदर है तो उसको हम ऐसे लिखते थे mvr = nh/2π, ठीक है। शेल से फिर वो सबशेल में हो जाता है, सबशेल। अब सबशेल में जो मोमेंटम होता है वो ये होता है mvr = √L × L+1 h×, या इसको h/2π भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ये आपको खास करके SPDF में बड़ा इंपॉर्टेंट काम आता है। फिर आप किसी का भी ऐसे निकाल सकते हैं, S में है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0 × 0+1, फिर 1 डालोगे तो 1 × 1+2, ये ऐसे होता है √2 h×। देन D में 2, L वैल्यूज इसकी ऐसे हैं, L वैल्यूज 0 1 2 3, फिर 2 डाल देंगे, 2 + 1 3 × 2, फिर आपका ऐसे हो जाता है √6 h×। ऐसे आप GH तक भी जा सकते हो, ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी आपका आगे टेस्ट पेपर भी है तो वहां भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो F का है जैसे √6 h×, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा 3 + 1 4, 4 3 = 12, तो √12 h×, ऐसे, ठीक है। फिर G में आप होते हो तो वहां पर 4 5 6 ऐसे हो गया, तो 4 + 1 5, ठीक है, 5 4 √20 h×, ये ऐसे फिर चलता रहता है आपके पास, ठीक है। तो अब वहां S क्यों होता है 0, क्योंकि इसकी स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल है ये, कभी भी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, तो इसका जो वेक्टर सम है वो 0 हो जाता है, वेक्टर सम 0। तो अगर आपसे पूछे S स्फेरिकल सिमेट्रिकल, तो वेक्टर सम इसका 0 हो जाता है, तो वहां इसका सबशेल का जो एंगुलर मोमेंटम है, सबशेल का एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाता है। एक शेल का होता है, एक सबशेल का होता है। फिर एक आपका स्पिन मोमेंटम होता है,
स्पिन मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का अपनी एक्सिस के ऊपर होता है, ऑन एक्सिस, राइट। उसका वैल्यू हमारा ये रहता है, वो कम यूज होता है, एम वी आर इज इक्वल टू अंडरूट एस इंटू एस प्लस वन एच क्रॉस, ठीक है, एस इंटू एस प्लस वन एच क्रॉस। तो वहां पर जो एस होता है वो आपका स्पिन वैल्यू होता है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन का एस स्पिन वैल्यू हाफ होता है फॉर वन अनपेड, ठीक है। वो आप डालो तो वहां से स्पिन वैल्यू निकल जाता है, ये थोड़ा कमजोर पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट रहता है ऑब्जेक्टिव के लिए। बाकी ये तीनों मोमेंटम से आपके रिलेटेड है, आप ऑर्बिटल का शेल के अंदर सबशेल्स और ऑर्बिटल के मोमेंटम्स निकाल सकते हो, स्पिन मोमेंटम निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमारे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अभी आप इतनी एप्लीकेशन करो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका कुछ और अच्छा एप्लीकेशंस लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।